ये दोस्तों आप लोगों को बहुत हाईली डिमांड था कि बहुत सारे लड़के कमेंट्स कर दिए सर मेरे को खेल में कितने खिलाड़ी की संख्या है सर इसके कोई ट्रिक्स बता दीजिए क्योंकि ये इतनी बार पढ़ते फिर भी कन्फ्यूजन हो ही जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके ट्रिक्स की ओर चलते हैं और इनको जो है सबसे पहले आपके माइंड में सेटअप करने की बात करते हैं। देखिए इसमें जब ट्रिक्स बताने लगूंगा तो मैं जिस चीज़ का नाम लूँगा तो आपको उसके सामने एकदम क्लियर उसका फ़ोटो आपके सामने नज़र आना चाहिए। जैसे किसी के नाम बोलते फट से उसका फ़ोटो नज़र आना चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे ही इमेज आपके सामने आएगा तो वो दिमाग में छप जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान रखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। ये 3 भाई थे। क्रिकेट कितने भाई थे? 3 भाई थे। एक एक करके सबके बारे में बताते हैं। कौन कौन बताइए। एक क्रिकेट था, क्रिकेट का एक भाई था। फुटबॉल एक भाई था। हॉकी। तो देखिए क्रिकेट में वैसे सबको पता है कि क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। एक एक करके सबके मतलब एक एक करके बताते हैं तीनों भाई के बारे में। तो मतलब क्या हुआ, एक एक करके मतलब एक एक करके। तो तीनों में क्या है, एक एक करके। देखिए क्रिकेट में भी 11, हॉकी में भी 11 और फुटबॉल में भी 11। तो क्लियर है, तीनों याद हो गया होगा कि क्रिकेट के 3 भाई थे। एक एक करके सबके बारे में बता रहे हैं। तो कौन कौन था? क्रिकेट था, हॉकी थी और उसके बाद फुटबॉल था। तीनों में 11 प्लेयर। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को एक बात बताना है कि सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं एक मम्मी का सीन देखते हैं। कोई भी एक मम्मी का फ़ोटो याद कर लीजिए। कोई एक मम्मी है, उनके एक बच्चे हैं, ठीक है, नन्हा सा बच्चा है। अब उनको स्कूल पढ़ने के लिए जाना है तो आपके सामने फ़ोटो आना चाहिए कि एक मम्मी है, एक बच्चा है और मम्मी किसी कारणवश से बच्चे परेशान कर रहे थे, उसको डांट दिया। अब डांटेगा तो बच्चा मुंह फुलाएगा। बस उसके बाद क्या हुआ, मम्मी उसको डांटने के बाद कहती मम्मी, अब मम्मी क्या बोलती है, खो न रे, खो न रे, खो न रे, मतलब खो खो है ना, खो न, खो ना, जल्दी खो ना। काहे? वो कहता है नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। बोलता है खो न रे, तो बोलता है नहीं खाएंगे। बस बोलते रहो। क्या बोल रहा है बच्चा कि हम नहीं खाएंगे, बस तुम बोलते रहो, बस तुम बोलते रहो। देखो बोलता है खो खो, तो कहता है नहीं नहीं नहीं, तो नहीं नहीं मतलब नो, बस बोलते रहो, बस बोलते रहो मतलब बस बोल। देखिए ये भी नहीं। तो मतलब स्कूल जाना था तो बोल रहा है कि खो न रे, खो न रे, तो बोलता है नहीं नहीं, कहता बस तू बोलते रहो। इस तरीके से याद हो जाएगा। खो खो, नो, बेसबॉल यानी कि बस बोले तो 9। तो ये दोनों का क्या होगा, 9 प्लेयर रहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कबड्डी। देखिए कबड्डी हम लोग एक साथ खेलते हैं, है ना, एक साथ। तो ये देखिए एक साथ खेलते हैं तो 7 खेलते हैं, इसे भी 7। तो कबड्डी में कितने हो जाएंगे, 7। देखिए पोलो में कैसे याद रखेंगे, पोलो से याद रखिए। पोल 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 को अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो POLE लिखते हैं। तो देखिए पोल में कितने लेटर हो गए, POLE 4। इस तरीके से इसमें प्लेयर की संख्या भी कितनी होगी, 4। उसके बाद देखिए कोई भी टेनिस, आप लोग एक गाना भी सुने थे जीन्स वाला, है ना, तो अनिशा जीन्स वाला। तो इसमें देखिए जीन्स तो टेनिस, तो टेनिस हो, लॉन टेनिस हो इसमें, या फिर टेबल टेनिस हो, सब में एक या 2 प्लेयर ऐसे रहते हैं। तो वैसे भी लोग एक दो जीन्स खरीदते ही हैं, एक दो जीन्स ऐसे भी खरीद के रख लेते हैं। और उसको बाद में क्या करते हैं, बेड पे, बस अब पुराना हो गया तो क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं बेड पे, ऐसे तुरंत मिनटों में खोल फाल के फेंक देते हैं। क्योंकि अब नया हो गया तो एकदम बहुत पहनने का मन करता है। जब पुराना हो गया तो वही एक दो गो जीन्स था उसको खोल कर के फेंक देता। अब सोचता है कि और नया नया हो गया। देखिए बैडमिंटन मतलब ऐसे भी देखिए बैट पे भी एकदम फेंक देता है। और लॉन टेनिस मतलब चाहे भी टेबल टेनिस की बात करें, जब भी टेनिस की बात करते हैं तो हम लोग क्या एक या दो टेनिस से जीन्स हम लोग रिलेट किए हैं तो रख लेते हैं या फेंक देते हैं, एक या दो। तो लॉन टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में एक या दो प्लेयर होते हैं। देखिए रग्बी फुटबॉल का ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रग्बी फुटबॉल में कुल मिला के 15 प्लेयर सबसे ज़्यादा रहता है। अब इधर कौन सा छूट गया आपका, देखिए इसमें छूट गया एक वाटर पोलो। देखिए वाटर पोलो को कैसे याद रखेंगे बताते हैं। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। वाटर को बना दीजिए मटर। मटर खेल में जो मटर खेत होता है, जिसमें जो मटर का आप लोग छिमरी फोड़ फोड़ के खाते हैं, तो ऐसे याद रखिए जो
मटर खेत था ना, अपने मटर खेत में जो बिजली वाली लाइन होती है, तो वो बिजली वाली लाइन का जो है ना किसी के भी खेत से खींचा जा सकता है। तो हमारे खेत में समझिए कि जो मोटर वाली खेत थी, तो उस मोटर में लगभग 7 पोल खींचा गया था। 7 गो पोल मेरे ही खेत से खींचा गया था। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, मोटर में पोल, वाटर पोलो, है ना, इस तरीके से याद हो जाएगा बिल्कुल। तो मटर खेत में 7 पोल मिलकर। अब है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल का तभी तुरंत आपको शायद नहीं है, तो चलिए तो थोड़ा सा बताते हैं। वॉलीबॉल का इसे याद रख लेंगे कि वॉलीबॉल, इसका टिक सेटिंग नहीं हो रहा। वैसे वॉलीबॉल को ऐसे याद रख लीजिए कि वॉलीबॉल मतलब 6 इस प्लेयर इसमें रहते हैं। वैसे चलिए इसको दिमाग में छाप लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा याद रखने का, ट्रिक नहीं बन पा रहा है। वॉलीबॉल, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में याद रखिए, बास्केट मतलब टोकरी होता है, जिसमें ना टोकरी होता है, जिसमें कोई भी फल वगैरह रखने वाला जो टोकरी होता है। तो इसे भी याद रखिए, टोकरी में 5 बॉल रखा हुआ था। इसे भी याद रखिएगा, बास्केट मतलब होता है टोकरी, इंग्लिश वर्ड है बास्केट, इसमें टोकरी, इसमें 5। अब वैसे भी ऐसे इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए इसमें जो बास्केट के बीच में टॉ छिपा हुआ, टॉ को अगर उल्टा के लिखिएगा तो 5 हो जाएगा। ऐसे भी याद रह जाएगा। तो भी देखिए सारा का सारा आपको ट्रिक्स जो है दिमाग में छप चुका होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्प हो जाता है तो बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक, साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।